सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत ने एक रोज कबल ही इमरान खान की आंख का दूसरा प्रोसीजर करवाया, इसको आप हुकूमत की बौखलाहट कहेंगे या एक कामयाब हिकमत अमली? बौखलाहट किस बात की? डॉक्टर्स ने जो हो सकता है आपको टाइम 25 पता हो और 24 हो, लेकिन मेरा ख्याल है ड्यू टाइम पे ही कोई ऐसी डोज तो नहीं है जो जल्दी भी लगाई जा सके और देर से भी लगाई जा सके। और ना ही मैं समझता हूँ कोई हुकूमत इमरान खान के इलाज पर कोई रिस्क ले सकती है। अभी तो कुछ है भी नहीं, तो इतना शोर है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल में SOPs फॉलो किए गए हैं। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने अपने नर्व स्ट्रांग रखे हैं, पिम्प से ही इलाज कराया है। और ये भी एक बात समझ आती है कि आप दरमियान में ना डॉक्टर चेंज करते हैं ना इलाज चेंज करते हैं। अगर पहले टीके के रिजल्ट्स ठीक आ रहे थे तो दूसरा भी वहीं से लगना चाहिए था। कॉमन सेंस की बात है। सही। तो सर फैमिली तो एक सिंपल सी 3 डिमांड्स कर रही है कि शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, पर्सनल डॉक्टर्स को मिलवाया जाए, फैमिली की प्रेजेंस में करवाया जाए। सर ये हुकूमत क्यों नहीं मान रही है? ये तो बड़ा जायज़ मुतालबा है कि जी अगर अपने डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन होती है तो करवा दी जाए, क्योंकि आपने खुद कहा है कि खान साहब की जो सेहत है उसके ऊपर हुकूमत कोई रिस्क नहीं लेगी। तो ये इस किस्म का मौका क्यों दिया जा रहा है अपोजिशन को बातें करने के लिए? अगर तो पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है ना, वो यकसा निज़ाम इंसाफ है कि सबको बराबर इंसाफ मिलना है। और रियासत मदीना की तो बुनियादी इस बात पर थी कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई अफजलियत हासिल नहीं है। अगर तो पाकिस्तान की जेल में लाखों कैदियों को अपने पर्सनल डॉक्टर से इलाज की सहूलत की इजाज़त दी जा सकती है, उन्हें मर्जी के हस्पताल से इलाज की इजाज़त दी जा सकती है, और उन लाखों कैदियों को उनकी फैमिली की मौजूदगी में इलाज की इजाज़त सहूलत हासिल है, तो ज़रूर खान साहब को भी दे दें। और अगर बाकी सब कैदियों को ये सहूलत हासिल नहीं है तो इंसाफ की नज़र में तो सब बराबर है। लेकिन सर एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को पहले भी मिला है, खास कमरे भी मिले हैं, AC भी मिले हैं, ये बातें भी होती रही है AC उतरवा देंगे, विच मीन्स के AC होते थे। जब एक डिस्क्रिमिनेशन हुई है आम कैदी की और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, तो फिर इनको क्यों नहीं उस तरह से ट्रीट किया जा रहा? नहीं, उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में हुआ। उनको कौन सा शरीफ मेडिकल सिटी में शिफ्ट किया गया था? कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सरकारी मेडिकल बोर्ड ने कहा कि उनका प्लेटलेट्स खराब हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐलान किया, इमरान खान ने अपनी तसल्ली की। इसमें कौन सा तरजीही सलूक उस वक्त उनके साथ हुआ जो नहीं हुआ? जेल सहूलियात की बात है तो उनको 7 कमरों का सेल हासिल है, मर्जी का खाना हासिल है, एक्सरसाइज मशीन हासिल है, इनको भी वो सब कुछ हासिल है जो माजी में हासिल होता रहे। जेल सहूलियात तो इमरान खान की नवाज शरीफ से ज़्यादा हैं। सही। सर आपसे पहले हुमायूं साहब थे हमारे प्रोग्राम में, सेनेटर हुमायूं, उन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। आपको भी लगता है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है? जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई नहीं होने दी जा रही? नहीं, मेरे ख्याल में व्यू ये है कि जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो पॉलिटिकल डॉक्टर्स हैं। अच्छा। इससे पहले जब वजीराबाद में आपको पता है वो गोली वाली बात हुई थी तो 6 माह प्लस्तर ही नहीं उठा था। और फिर जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो व्हील चेयर पे आने वाला जो मरीज था वो दौड़कर रेंजर्स की गाड़ी में बैठ गया था। तो वो डॉक्टर्स तो 6 महीने तक प्लस्तर ही उतारने को तैयार नहीं थे जो 1 मिनट में उतर गया था। तो एक राय ये भी है कि वो ज़ाती डॉक्टर्स कम और पॉलिटिकल डॉक्टर्स ज्यादा है। सही। मुज़म्मिल साहब, एक तरफ वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी चेयरमैन गौहर खान इस फोर्स की तश्कील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आपकी राय में PTI इस मामले पर भी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है? नहीं, मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि फोर्स बनाना, कोई जत्था बनाना, फोर्स बनाना रियासत का हक है, ये किसी सियासी जमात का हक नहीं है। और खुद PTI ने, आपको पता है JUI की जो वो इंसारुल इस्लाम फोर्स थी उसको दहशतगर्द करार देकर उस पर पाबंदी लगाई थी कि सियासी जमात जो है वो फोर्स नहीं बना सकती। तो जब PTI अपने दौर में खुद JUI की एक फोर्स पर पाबंदी लगा चुकी है तो अब खुद उसको फोर्स बनाने का हक कैसे हासिल हो सकता है? सही। सर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि क्या PTI हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डाल सकती है इमरान खान साहिब की सेहत के हवाले से, या बिल्कुल PTI अपनी जो एक स्ट्रीट पावर थी या जो चीज़ें थी जिससे वो एक प्रेशर बिल्ड कर सकते थे वो सब कुछ खो चुकी है? मेरे ख्याल में लूजर है PTI। आप देखें ये चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने मेडिकल बोर्ड बनाया
और उसके बाद उन्होंने बच्चों से बात करने की सहूलत भी दी, लेकिन आपने अदालत की बजाय सड़कें 3 दिन केपी बंद रखा, आपने इस्लामाबाद में धरना दिया, आपने अदालत को एम्बैरस किया। उसके बाद कोर्ट्स ने एक्शन लिया, आपको सड़कें भी खोलनी पड़ी और आज आप किसी एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो पॉलिटिकल हिकमत अमली है पीटीआई की, उसको मैं एक लूजर हिकमत अमली ही कहूँगा। सही, अब आपने लूजर कहा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और सवाल भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक प्रोटोकॉल था, एक सरकारी प्रोटोकॉल, आज वो प्रोटोकॉल भी उनसे वापस ले लिया गया है। ये आप कोई नई जंग और कोई नई लड़ाई देख रहे हैं पीटीआई के अंदर? अगर पीटीआई अपने साबिक वजीर आला को सिक्योरिटी नहीं देना चाहती, अपने साबिक वजीर आला को कोई प्रोटोकॉल नहीं देना चाहती, तो अपने साबिक वजीर आजम के लिए कैसे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मांगेगी? सही, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल इस वक्त टूट फूट का शिकार है और ये कुछ नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में ये अलीमा खान का बुग़्ज़ है जो सुहेल अफरीदी निभा रहे हैं। अलीमा खान को उनकी गुफ्तगू पसंद नहीं आई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा इसके पास जो सिक्योरिटी है वापस ले लो। पर्सनल एनिमिटी नज़र आ रही है मुझे उसमें, कोई हुकूमत की मुदाखलत कम और अलीमा खान का गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। सही सर, अब थोड़ा पंजाब की बात करते हैं। सीएम साहिबा के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, G500 त्यारा जो उन्होंने लिया है, आपको लगता है कि ये चीज़ उनके अगेंस्ट फ्यूचर में इस्तेमाल होगी या उनको इस तरह का त्यारा नहीं लेना चाहिए था एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में ऑलरेडी गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है? जी, मैं इस हक में हूँ कि उन्हें ये इतना महंगा त्यारा नहीं खरीदना चाहिए था। देखिए, आपको सरकार पब्लिक मनी जो है ना वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपनी ज़ाती पैसे से जो मर्जी करें, लेकिन आप पब्लिक मनी को इस तरह नहीं इस्तेमाल। ये ऐसी है जैसे आपको एक गाड़ी रखने की इजाज़त है बतौर वज़ीर आला, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रोल्स रॉयस और फरारी नहीं खरीदेंगे पब्लिक पैसे से, आप एक मुनासिब गाड़ी रखेंगे। ऐसे ही जहाज़ वज़ीर आला की ज़रूरत है और पाकिस्तान के सारे वज़राए आला के पास जहाज़ है। ऐसा नहीं है कि सिंध के वज़ीर आला के पास जहाज़ नहीं है, बलूचिस्तान वाले के पास नहीं है या केपी वाले के पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, तो तमाम वज़राए आला के पास अपनी ट्रैवलिंग के लिए जहाज़ मौजूद है, लेकिन वो एक मुनासिब जहाज़ होना चाहिए, बहुत लग्जरियस, बहुत महंगा जहाज़ नहीं होना चाहिए। सही सर, एक और बात करते हैं। एक तीसरा सूबा भी है हमारा सिंध। सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई जो है वो चल रही है। आपको लगता है कि ये लड़ाई भी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है? नहीं, लड़ाई तो पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी चल रही है। सारी पीपल्स पार्टी, गवर्नर पंजाब जो है वो हर वक्त मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकली चैलेंज करते रहती हैं। सियासी जमातें इत्तेहाद में होते हुए भी एक दूसरे को चैलेंज करती हैं और अपनी सियासत को आगे बढ़ाती हैं। आप देखें, बिलावल भी तनकीद कर लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ बात करती हैं, इसमें बर्दाश्त होनी चाहिए।